दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सभी लोग लगातार पिछले 5 महीने से जैसी भी खबर इधर-उधर की जुटा करके, ला करके आप सभी लोगों के बीच में दे रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जो भी लक्षण लगाए गए, हमारे अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमने हाइरीज को पिछले 30 महीने से देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग गलत था। हमने लगातार प्रयास किया अच्छी जानकारी लाने के लिए, सही अपडेट लाने के लिए। हम उसमें कितना सफल रहे और कितना सफल नहीं रहे, ये तो वक़्त बताएगा। बाकी कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मैं किसी को बोलना नहीं चाहता और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरीके से हम लोग लगातार अपडेट ले रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हाइरीज फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, मैदान में है। एमडी का कहना है कि हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग को मैं लाके रहूँगा। हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग ने कोई गलत नहीं किया है। हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग ने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है और हम गलत नहीं हैं और अगर हम गलत नहीं हैं, तो हम पीछे क्यों हटें? तो ये एमडी का कहना है और कहीं न कहीं मेरे दोस्त एक एमडी को ही पता है कि कहीं न कहीं इस कंपनी को किस तरीके से लाया और किस तरीके से चलाया है और किस तरीके से वो चलाने वाला है। हाइरीज दिस मंथ कम बैक रिटर्न और जिस तरीके से पहले का हाइरीज था, उस तरीके से हाइरीज को लाने के लिए पूरी तैयारी में एमडी, सीएमडी, मैनेजमेंट लगे हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम और आप पिछले 4 से 5 महीने हो चुके हैं, वेटिंग वॉच कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा हाइरीज वापस आए और उसके लिए हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन हम सफल होंगे। बाकी मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अभी कंपनी की पूरी प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना है, वो पूरे बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। 15 तारीख तक आप सभी लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग का रणनीति क्या है, आगे किस तरीके से काम करने वाली है। तो आप लोग बने रहिए, पैनिक ना हो और अपने टीम के लोगों से बात करते रहिए। टीम के लोगों को अपडेट दीजिए, अगर आपके अपडेट नहीं है आपके पास, तो अपने अपलाइन से अपडेट लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, नहीं पर हैं, ये कोई मैटर नहीं है। आप अपने अपलाइन से कनेक्टिंग बनाइए और बात कीजिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6 से 7 महीने के अंदर बहुत सारी कंपनियां हाइरीज का टू यानी कि हाइरीज के सिस्टम को देख करके, हाइरीज के प्लान को देख करके उसको नकल किया। लेकिन वो कंपनियां क्या आज मार्केट में हैं? क्या आज वो कंपनियां सही तरीके से चल पा रही हैं? तो आंसर आएगा नो। क्या आज इतने सारे लोग इधर-उधर भटक रहे हैं? क्या आज कोई भी बंदा अस्थायी रूप से अपने आप को प्रूफ कर पाया? तो आंसर आएगा नो। क्योंकि मेरे दोस्त, हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो पिछले 8 साल से रन चल रहा है। हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग को नॉलेज है। हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग के आने से पहले किसी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मात्र ओनली 699 रुपए लगा करके भी महीने का 1.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जब हाइरीज आया, आने के बाद उसने 699 रुपए में लोगों 5,000 की कैपिंग, 5,000 की कैपिंग और मंथली 1.5 लाख रुपए जब दिया, तो लोगों का दिमाग खुला कि नहीं यार, 699 रुपया लगा करके भी 5,000 डेली का कमाया जा सकता है। आज कुछ परिस्थितियां आई, कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ गंदे लोगों की एंट्री हुई, कुछ लोगों ने आईडी सेट किया और कहीं ना कहीं हाइरीज ऑनलाइन शॉपिंग को बड़े पैमाने पर लूटा गया। लिजनस रहा, कुछ लोगों का ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होने के वजह से कंपनी ने ध्यान नहीं दे पाया और लोगों के बारे में एक अच्छी भावना के साथ उसने काम करते रहा, लेकिन अंदर में कुछ लोग उसको कीड़े की शक्ल में काटते रहे। तो हाइरीज ने लोगों को बहुत कुछ दिया। कोई भी डंके की चोट पर ये नहीं बोल सकता कि हाइरीज ने मेरा पैसा खा गया। जब तक फील्ड में हाइरीज था, जब तक ये मैटर नहीं आया था, तब तक हाइरीज ने हर एक व्यक्ति को पैसा दिया। यहाँ तक कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हाइरीज में प्रॉब्लम आया और कुछ लोगों का पैसा ओल्ड वॉलेट में चला गया,
उसके बाद जब हाईरिज में प्रॉब्लम आया, तो हाईरिज ने सभी लोगों का पैसा ओल्ड वॉलेट का भी ट्रांसफर वॉलेट बना करके लोगों को यूज करने का मौका दिया, जो सालों से रुका हुआ था। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर एमडी हमारे साथ है, मैनेजमेंट हमारे साथ है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हाईरिज ने ही लोगों को चलना सिखाया है और हाईरिज ने लोगों को बोलना सिखाया है। तो हाईरिज के प्रति हमें हमेशा एक पॉजिटिव नज़रिए से रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे हमें कोई मामला नहीं, कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब हाईरिज की बात आए, तो आपको ये बोलना ज़रूरी है कि आज तक हाईरिज ने किसी के साथ गलत नहीं किया है। बाकी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एमडी ने बोला है सभी लोगों का पैसा टाइम टू टाइम देगा। आप सभी लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वक़्त आने दीजिए। अगर एमडी ने ये बात बोला है, तो सोच समझ करके बोला है। हम सभी लोग परेशान हो जा रहे हैं। अभी पिछले 27 तारीख में कुछ जजमेंट आए, जिसको क्लियर नहीं किया गया और पिछले 10 दिनों में कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब तो हाईरिज ऑनलाइन शॉपिंग केस लड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बीच में आपको भी पता है 27 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक हाई कोर्ट बंद था। लेकिन हाईरिज ने 9 तारीख में अपील दायर किया और 10 तारीख में आप सभी लोगों के सामने हेयरिंग मिला। अभी 23 तारीख को हेयरिंग है, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां चल रही हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि प्लान तो बहुत है मार्केट में, लेकिन चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना दिन तक चलता है। और सबको पता है कि कौन कंपनी कितना दिन तक चल रही है। तो हाईरिज कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के बारे में सोच रही है, हम लोगों के हित के बारे में सोच रही है। हमें सही जानकारी लेने की जरूरत है, सही अपडेट जानने की जरूरत है, और उसके लिए हम आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं हम आपका साथ देंगे जहां तक हो सकेगा। चाहे लोग मुझे बुरा कहे, भला कहे, लेकिन अगर मैंने 5 महीने तक, मुझे भी प्रॉब्लम था, मेरे को भी दिक्कत था, लेकिन मैंने उन दिक्कत को, परेशानी को लोगों के सामने फीका समझ करके साथ दिया है और आगे भी हम देने वाले हैं। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मीटिंग मॉर्निंग में आप आइए, सारे अपडेट को लीजिए। बाकी आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं कि वक्त हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन ऐसा आता है कि सुबह भी होती है, सवेरा भी होता है और सब कुछ होता है। तो उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन हाईरिज ऑनलाइन शॉपिंग अपने सारे लक्षणों को, जो गलत तरीके से आरोप लगाया गया, उसको खत्म करके आपके सामने आएगी और साबित करेगी और प्रूफ करेगी कि गलत हम नहीं थे, गलत वो लोग थे जिन्होंने हमको गलत करने के लिए, गलत साबित करने के लिए प्रयास किया था। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट का मामला है, कचहरी का मामला है, थोड़ा बहुत लेट लग सकता है। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बाकी आप सब लोग बने रहिए, नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट मिलेगा जरूर बात करेंगे। बाकी जैसा कि जुगल किशोर सर ने आपको बोला है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एमडी को भी आपके बीच में लाने वाले हैं और एमडी भी आपके बीच में बात करेगा और बहुत जल्द आप सभी लोगों को लिंक मिलेगा, क्योंकि केरल का जो लीडर है, जिसको हम लोग बोले थे, वो कुछ रात में काम करने की वजह से थोड़ा बिजी थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सो गए हो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम शाम तक प्रोवाइड करेंगे। पूरी उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे और आते रहते हैं और उनको लाएंगे। बाकी आप लोग बेफिक्र रहिए, आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला। चलिए, थैंक यू।